नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2019 के एक मामले में आजम खान और उनके करीबियों पर रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें अभियोजन की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष की सुनवाई चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि मामले में फैसला जल्द आ सकता है। बता दें कि आजम खान और उनके करीबियों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने और मकान तोड़ने जैसे कई गंभीर आरोपों को लेकर गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि आजम खान के इशारे पर अजहर खान, आले हसन और बरकत अली ने साथियों के साथ एक घर में घुसकर मारपीट की थी और सामान लूटने के बाद घर को तोड़ दिया था। आज जो मामला लगा हुआ था वो 508/19 थानागंज से पंजीकृत था। इससे बादी जो एहतेशाम है उनके द्वारा पंजीकृत कराया गया था। जो घटना है 3/2/16 की घटना दिखाई गई थी, जिसमें अजहर खां, आली हसन और बरकत अली ठेकेदार और अन्य मुलजिमानों के द्वारा घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई, घर का सामान तोड़ दिया गया और जो सामान था उसको लूट कर ले गए और उनके घर को तोड़ दिया गया। सारी कार्रवाई आजम खां के इशारे पे की गई थी, ये उसके आरोप थे। तो इस मामले में आज बहस हुई थी। प्रोसिक्यूशन की बहस कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि फाइनल आर्गूमेंट थी और डिफेंस की बहस इसमें चल रही है, जो कि अभी जारी है। तो मामला में हम जजमेंट के करीब है अभी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बचाव पक्ष की बहस अभी जारी है और 4 तारीख लग गई है इसमें, उसके बाद जजमेंट इसमें आएगा। तो मैं इसमें इस केस में आजम खां का भी नाम है? हाँ, आजम खां इसमें 120(b) के तहत आरोपी हैं और उनके अगेंस्ट भी आरोप। कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया है और नाम बदलने के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अब कन्नौज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री असीम अरुण और सांसद सुब्रत पाठक मौजूद रहे। कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने को लेकर मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 12 साल पहले अखिलेश यादव ने नाम बदलकर बाबा साहिब का अपमान किया था। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज की ओटी का भी शुभारंभ किया है। पूरा कन्नौज उत्तर प्रदेश बहुत आभारी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, कि उन्होंने बाबा साहब का सम्मान कन्नौज मेडिकल कॉलेज में नाम वापस जोड़ करके पूरा किया। इसको अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने न जाने क्यों बाबा साहब के से उनको क्या परहेज था, उन्होंने बाबा साहब का नाम यहाँ से काट दिया। आज समय आ गया है कि अखिलेश यादव जी या तो हम लोग के सामने सफाई प्रस्तुत करें, एक्सप्लेन करें कि क्यों उन्होंने ये गलत काम किया था, या उस काम के लिए माफी मांगे। पूरा कन्नौज फैसलाबाद से जमीनी विवाद को लेकर मारपीट और पत्थरबाजी की खबर है। मारपीट और पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए हैं। मामला शिकोहाबाद के शिवनगर रहचटी का है। हादसे में एक पक्ष से संजय यादव तो वहीं दूसरे पक्ष से जय सिंह, अनिल और मीरा देवी घायल हुए हैं। घायलों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा प्लॉट है वहाँ पे, हमारे साड़ू का प्लॉट है, तो ये महिला सामने ही रहती है। इसने उस पर कब्जा करने की नींव भरने लगी उस पर। हमें पता चला तो हम गए, तो फिर वहाँ पे ईंटें फेंकने लग गई, हमें गिरा के मारा और ईंटें भी फेंकने लग गई, जिसमें इनके साथ के जो लोग थे उनके भी लगी वो ईंटें और हमें गिरा के मारा। क्या आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, मैं गया था, थाने गया था, थाने से फिर। पीलीभीत से टेंडर बिक्री को लेकर विवाद की खबर है, जिसके बाद टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक टेंडर खुलने से पहले बिक्री में फजीहत होने के बाद निरस्त कर दिया गया। दरअसल 6 मार्च को निविदा खोली जानी थी। 4 दिन पहले ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति अतेंद्र पाल सिंह और लेखाकार के बीच टेंडर बिक्री को लेकर होटल के बाहर विवाद भी हुआ था। अब नए सिरे से निविदा जारी होने के बाद टेंडर होंगे। मामले में बीडीओ ने निरस्तीकरण के आदेश दे दिए थे। बागपत में 12वीं के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन जब बच्चे को किडनैप करने के बाद नशीला पदार्थ खिलाया गया तो बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद किडनैपर फरार हो गया। मामला शहर कोतवाली इलाके के मेन मार्केट का है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी अरविंद के बेटे हर्ष को परिचित टीचर ने ही पेपर नोट देने के बहाने घर पर बुलाया था, जिसके बाद टीचर ने बच्चे को नशीला पदार्थ खिलाकर किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन छात्र की हालत बिगड़ता देख आरोपी टीचर मौके से फरार हो गया।
छात्र के नाश्ते में नशीला पदार्थ मिलाते आरोपी टीचर रेस्तरां में लगे कैमरे में भी कैद हो गया है। फिलहाल छात्र की हालत में सुधार है। परिजनों से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर की तलाश शुरू कर दी है। सर, कल मेरा बेटा जो है 1 बजे करीब घर से उसके कोई टीचर उसको लेके गए कि नोट्स देंगे फिजिक्स के। फिर उन्होंने उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला के उसको अपहरण करने की कोशिश की। इसलिए जो है यहाँ तहरीर देने आए थे कोतवाली में। कोतवाली में हमारे एक व्यापारी भाई हैं अरविंद गोयल जी, उनके बेटे के साथ में एक घटना हो गई थी क्योंकि वो 1 बजे से गायब था, उसका कुछ पता नहीं था। तो उसका जैसे ही मतलब उसकी हालत ख़राब हुई, उसके बेटे ने किस तरीके से वो वहाँ पे पहुँचा, डॉक्टर उप्रेती के यहाँ तक मतलब मुल्ला लाल तक आया है। वहाँ पे हमें सूचना हुई, उसने अपने फ़ोन के द्वारा सूचना की कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो वहाँ पे हम सब लोग गए, उसको ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद हम कोतवाली में आए हैं क्योंकि उसके साथ में उसके टीचर उसको लेके गए थे और कोई नशीला पदार्थ खिला के उसके साथ में क्या करने की मंशा थी वो नहीं हम बता सकते हैं, वो पुलिस का विषय है। बागपत पुलिस लाइन में 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन हो गया है। समापन के मौके पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर 8 जिलों से आई पुलिसकर्मियों की टीमों ने हिस्सा लिया। बता दें कि मंडल स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन मेरठ मंडल के ही किसी एक जिले में किया जाता है। इस बार आयोजन बागपत में किया गया था, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत की पुलिसकर्मियों की टीम ने शिरकत की। प्रतियोगिता में शामली की टीम किसी वजह से शिरकत नहीं कर सकी थी। इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में मेरठ पहले नंबर पर रहा, वहीं मुजफ्फरनगर दूसरे और सहारनपुर की टीम तीसरे नंबर पर रही। तीरंदाजी में मुजफ्फरनगर के पुलिसकर्मी मनोज कुमार ने बाजी मारी, वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला तीरंदाज का खिताब मेरठ की महिला कांस्टेबल कोस्टिना ने जीता। मेरठ जोन की आर्चरी कंपटीशन इस बार आयोजन बागपत पुलिस लाइन्स में किया गया था। ये हमारी अंतर जनपदीय जोनल कंपटीशन थी। इसमें हमारे जोन के 8 जिलों ने भाग लिया था, हापुड़ को छोड़ करके, और इसमें काफ़ी अच्छा सन रहा इस मेरठ और मुजफ्फरनगर जनपद का। इसमें महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में काफ़ी अच्छा इन लोगों ने कंपटीशन में किया उसमें, और इसमें टीम इवेंट में काफ़ी अच्छा काम किया गया इनके द्वारा। काफ़ी अच्छा एक सफल आयोजन हमारे जनपद में हुआ है ये, और मुझे उम्मीद है कि लड़के जो आर्चरी में भाग लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के महिलाएं पुरुष, ये फ्यूचर में अच्छा काम करेंगे। सभी लोग अपना नाम हमारा आगे बढ़ाएंगे स्टेट और। बुलेटिन में बात बांदा की भी कर लेते हैं, जहां एक डंपर पुल की रेलिंग तोड़कर पुल पर ही लटक गया। आपको बता दें कि यह मामला तिंदवारी थाना इलाके के बेंदाघाट यमुना पुल का है। हादसे के बाद बांदा फतेहपुर रोड पर घंटों तक जाम लगा रहा। जानकारी के मुताबिक असोथर थाना इलाके का रहने वाला सोनू मोरंग लोड करने के बाद बांदा जा रहा था। इसी दौरान उसने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी डंपर पुल की रेलिंग तोड़कर नदी की ओर लटक गया, जिसे देखकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने डंपर चालक को डंपर से बाहर निकाला। डंपर चालक मौका देखकर मौके से फरार हो गया। 2 क्रेन की मदद से सुबह डंपर को निकाला जा सका। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरह से डंपर पुल पर लटका हुआ नजर आ रहा है। इस हादसे में डंपर चालक की जान भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत यह रही कि उसे समय रहते आसपास मौजूद लोगों ने निकाल लिया था। किसानों पर मौसम की मार पड़ रही है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल पिछले 3 दिनों से हो रही बरसात की वजह से एक और मिट्टी में नमी बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की फसल को हुआ है। किसानों ने सरकार से नुकसान का आकलन कर मुआवजे की गुहार लगाई है। टिटौली के रहने वाले किसान कंवरपाल का कहना है कि ओलावृष्टि से उनकी फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। सरसों की फसल पक रही थी, लेकिन बरसात की वजह से फसल 40 से 50% खराब हो गई है। इसके अलावा गेहूं और गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश है जी, मौसम की वजह से। अच्छा, रात बारिश हुई, ओला पड़ा? ओला पड़ा जी, सूखा ओला पड़ा। अच्छा, मोटा मोटा। कितना नुकसान है खेत को? नुकसान जी सरसों पका लग रही थी, अभी खराब होली, बहुत ज़्यादातर 30-40% खराब होली, और गेहूँ में बैल निकल लग रही हो गई, कम से कम कई % होली जी खराब। गन्ने का जो घास घूस है, गोले पोले है, ये भी खूब सूख लिए, पत्ती पटली इनकी। अच्छा, ओल से ज़्यादा नुकसान है? ज़्यादा नुकसान है जी, भारी मात्रा में नुकसान है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से निवेदन है जी, कुछ सहायता करें मुआवजे के लिए।
पीलीभीत में भी तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश और ओलावृष्टि किसानों पर कहर बनकर टूटी है। फसल बर्बाद होने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पूरनपुर तहसील, बिसलपुर तहसील, अमरिया तहसील और कलीनगर तहसील के कई गांवों में कई एकड़ जमीन पर पककर तैयार खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। किसान सरकार से मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।